हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप, जो कि हमारी अकाउंटेंसी में 35 मार्क्स के वेटेज कैरी करती है। उसी का हम यहाँ पे अब रिवीजन करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके बिल्कुल आने ही वाले हैं। 1 मंथ आफ्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पार्टनरशिप का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो अपनी पार्टनरशिप में हमें जो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स हैं उनका जो है रिवीजन स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैंने 3 टॉपिक्स लिए हुए हैं। इन स्टार्टिंग हम करते हैं अपने पार्टनरशिप से, जो कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। ठीक है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमारी क्या है। पार्टनरशिप मींस एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स टू कैरी ऑन बिजनेस, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो सिंपल सी हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, ये क्या हमें समझाती है कि पार्टनरशिप हमेशा 2 पर्सन्स में होगी। ठीक है, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि सिंगल पर्सन कभी भी पार्टनरशिप अकेले नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं पार्टनरशिप समझने के लिए। जैसे इट मींस दिस इज माय राम एंड सोहन। ठीक है, 2 पर्सन है। अब अगर इनको किसी भी बिजनेस को कैरी करना है, ठीक है, और इन दोनों के पास ही अपनी अपनी कैपिटल इतनी है जो कि सफिशिएंट नहीं है किसी भी एक बिजनेस को ओपन करने के लिए, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राम जो है वो सोहन के पास जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं राम के पास 5000 रुपीज हैं। ठीक है, और जो भी बिजनेस इनको स्टार्ट करना है, टोटल कैपिटल जो चाहिए, टोटल कैपिटल वो कितनी चाहिए इनको, लेट अस अज्यूम 20,000 रुपीज चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि राम कभी भी अकेले बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें कुछ पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी, या हम कहें कि इन्हें किसी और लोन की जरूरत पड़ेगी। बट लोन लेना शायद इनके लिए बेस्ट नहीं होगा, तो ऐसे केसेस में पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है। ठीक है, तो ये अपने दोस्त के पास जाएंगे जो कि सोहन है, और सोहन को क्या है, इनके पास की कैपिटल जो है वो 15,000 रुपीज है, तो ये अकेले ये भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इस एग्जांपल में हमें यह समझना होगा कि 5,000 और 20,000 ये 2 लोगों के पास है। ठीक है, तो अब अगर इन दोनों को ही सेम बिजनेस कैरी करना है, तो ये दोनों लोग आपस में एक साथ आके एक बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे, जिसकी इनिशियल कैपिटल कितनी होगी, 20,000 रुपीज। ठीक है, तो इसी बिजनेस को हम, जो ये बिजनेस मिलके फॉर्म करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें हमारा कुछ इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज द केस जो भी कैपिटल लगा रहे हैं वही यहाँ पे रहेगा। ठीक है, वो रेशियो हमें अगर निकालना है तो बहुत इजी होता है। हमारा 5,000 to 15,000 रुपीज इन लोगों ने पुट किए हैं। ठीक है, हम इसका सिंपल सा रेशियो निकाल लेंगे, 5:15, जो कि हमारा हो जाएगा 1:3। ठीक है, ये है हमारा पार्टनरशिप की डेफिनेशन। दूसरा हमारा टॉपिक है फीचर्स। ठीक है, पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स होते हैं। तो पहला फीचर है हमारा 2 और मोर पर्सन्स। ठीक है, तो पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत हमें होती है। ठीक है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है कि माइनर, अनसाउंड माइंड एंड डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसे कोई भी पर्सन्स हमारी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते हैं। मतलब पार्टनरशिप में these persons are not allowed to be a partner in partnership firm। ठीक है, अब यहां पे एक एक्सेप्शंस में भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि माइनर, हमारा माइनर जो होता है, अगर ये चाहे तो एक एक्सेप्शनल केस है, बट हमारा यूजुअली हम क्या बोलेंगे कि माइनर हमारा कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता है। बट एक एक्सेप्शन केस है कि माइनर भी पार्टनर बन सकता है, बट माइनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही पार्टनर, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही पार्टनर कहलाएगा, सिर्फ प्रॉफिट पार्टनर। मतलब ये लॉसेस में कभी भी किसी भी तरह से लॉसेस में शेयर नहीं लेगा। इसको हमेशा जब भी शेयर लेना है तो ये प्रॉफिट में ही लेगा। अगर इस एग्रीमेंट को ऑल द पार्टनर्स कैरी करते हैं और हाँ उसको एक अपनी तरफ से हामी भरते हैं, तब हम कहेंगे कि हाँ माइनर हमारा पार्टनर बन सकता है। दूसरा हमारा फीचर है एग्रीमेंट। ठीक है, पार्टनरशिप में याद रखिएगा हमेशा एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट मस्ट बी नहीं, मे बी, मतलब मे बी ओरल
और रिटर्न हो सकता है। ठीक है, तो एग्रीमेंट हमारा ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में हो सकता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम आपसे बोलें कि ये एग्रीमेंट हमारा बनाना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, तो ध्यान रखिएगा एग्रीमेंट हमारा जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है, ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट या हमारी किसी भी तरह की कंपनी लॉ हमें ये फोर्स नहीं करता है कि आपको पार्टनरशिप में एग्रीमेंट रिटन में या ओरली किसी भी तरह से मैंडेटरी नहीं होता है। ये आपके ऑप्शन पे है, आप जैसा चाहें वैसे इसको बना सकते हैं। तीसरा है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पार्टनरशिप बनाई जाती है तो हमें लॉस एंड प्रॉफिट का रेशियो हमेशा पहले से ही फिक्स कर लेना होता है, जो कि हमारी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो हम पहले ही फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारी कैपिटल पे ही मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड करता है। बट फोर्थ क्या है? फोर्थ है हमारा म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, यहां हम क्या बात कर रहे हैं? म्यूचुअल एजेंसी की। अब बाकी तीन तो हमारे बहुत इजी थे, म्यूचुअल एजेंसी थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल टर्म है। म्यूचुअल एजेंसी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है ये आप समझ लीजिए। देखिए, पार्टनरशिप फर्म मान लेते हैं ए बी सी, ये हमारे तीन पार्टनर हैं। इन्होंने एक फर्म बनाई ए बी सी, ठीक है, फर्म है हमारी। अब यहां पे म्यूचुअल एजेंसी किसको कहते हैं? तो इसमें हर पार्टनर, ठीक है, वो पार्टनरशिप का एजेंट ही माना जाता है। ठीक है, एजेंट क्या होता है? जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, अपने प्रिंसिपल के लिए। तो यहां पे हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के लिए उसका एजेंट रहता है और दूसरे पार्टनर के लिए भी इसको एजेंट ही बोलते हैं। ठीक है, यहां पे वर्ड एजेंट यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी पार्टनर अगर वो किसी भी फर्म से या किसी भी बैंक से लोन लेता है, ठीक है, तो लोन जब भी वो ले रहा है, इस लोन के लिए ऑल द पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म दोनों ही लायबल होंगे। ठीक है, ये यहां तक याद रखिएगा। तो यहां तक हमारे फीचर्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको फीचर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हमारा चौथा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, डीड क्या होती है? तो डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, इट अवॉइड्स फ्यूचर डिस्प्यूट। बट डीड है क्या, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट जो कि पार्टनर्स आपस में बनाते हैं और इसमें हमारे पूरी पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि बिजनेस कहां से रन किया जाएगा, अगर एनी डिस्प्यूट्स अराइजेस तो वो सॉल्व कहां पे होंगे, हमारी जुडिशरी कौन सी होगी, ये सब हमारा डीड में इंक्लूडेड होता है। ये यहाँ पे समझने वाली बातें हैं। ठीक है, फिर अगर हमारी डीड एब्सेंट हो जाती है तो मान लेते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में डीड बनाई ही नहीं गई, ठीक है, उन्होंने डीड को इग्नोर कर दिया, तो ऐसे केसेस में कुछ चीजें हैं जो फिक्स रहती हैं। ठीक है, वो क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा क्या होगा, इक्वली होगा। फॉर एग्जांपल कि ए बी एंड सी इन तीनों ने पार्टनरशिप बनाई बट इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिक्स नहीं किया और यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि देयर इज नो डीड एग्जिस्ट। तब हम क्या करेंगे, हम इनका रेशियो 1:1:1 ही लेके चलेंगे। हमें यही अज्यूम करना है कि तीनों पार्टनर इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। ठीक है, हाँ। दूसरा हमारा क्या है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है। ये कौन देता है? ये फर्म है। ठीक है, फर्म में पार्टनर्स ने मतलब ए है ना, ए ने मान लेते हैं 5 लाख रुपीस लगाए हुए हैं। ठीक, अब इस कैपिटल पे इनको कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो इनको इंटरेस्ट भी लेना होगा। ठीक है, तो जब भी इनको इंटरेस्ट चाहिए तो ये
फर्म के पास जाएंगे और कहेंगे हमारा आप पैसा यूज कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट भी दीजिए, ठीक है। बट ये तभी होगा जब डीड, पार्टनरशिप डीड इस चीज को स्पेसिफाई करेगी। पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा है तो इंटरेस्ट एज इट इज दिया जाएगा जैसा कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल 10% अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो हम पार्टनरशिप डीड में 10% का इंटरेस्ट इनको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एवरी ईयर, ठीक है। तो 50,000 इनका हो जाएगा जो कि हम इनको एवरी ईयर देंगे। बट अगर यहाँ पे डीड एब्सेंट है तब क्या होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डीड एब्सेंट है तो किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इफ डीड नॉट एग्जिस्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इसको आपको लर्न करके जाना है, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो किसी भी तरह की अगर पार्टनर ड्राइंग करता है तो ड्राइंग भी हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग की बात आई तो ड्राइंग होता क्या है। तो मान लेते हैं कि ए ने 50,000 रुपीज फर्म में दिए हैं, ठीक है, ये फर्म है। इन्होंने इस 50,000 रुपीज में से क्या किया है, 10,000 रुपीज फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। इन्होंने विड्रॉ कर लिया है और अब ये इससे अपने पर्सनल वर्क, कुछ भी कह सकते हैं, मान लेते हैं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं कहीं। तो ऐसे कोई भी जो पैसे जो फर्म से ये अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अब ये पैसा इनका तो है नहीं, फर्म का है, तो फर्म इनसे क्या कहेगी, आप मेरा पैसा यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट मुझे इंटरेस्ट तो दीजिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि फर्म इंटरेस्ट मांग सकती है बिल्कुल, बट अगर डीड में मेंशन है तो। अगर डीड हमारी साइलेंट है तो किसी भी तरह का पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां यही चीजें हमने मेंशन करी हुई हैं कि इफ डीड इज एब्सेंट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी प्रोवाइडेड टू द फर्म। तो यहां पे क्या हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को नहीं देगी और पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको नहीं देगा, फर्म को नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा है वो क्या है, 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ध्यान रखना लोन दो तरीके के होते हैं। पहला लोन है जैसे ये पार्टनर है और ये फर्म है, तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हो, ठीक है, या पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो, ठीक है, दोनों ही तरफ लोन है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और डीड हमारी साइलेंट है, तो फिर पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है, फर्म पार्टनर से किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकती। ये चीज यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है तो वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती है अगर हमारी डीड जो है वो साइलेंट है। बट अगर पार्टनर ने कोई फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्या बोल रहा है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो अगर डीड एग्जिस्ट करती है तो डीड में अगर कोई परसेंटेज लिखी हुई है तो हम उसी परसेंटेज से इनको लोन पे इंटरेस्ट देंगे। मान लेते हैं स्पेसिफिक 8% या 9%, कुछ भी डीड में लिखा है, मतलब डीड एग्जिस्ट करती है तब। बट अगर डीड नहीं है, नो डीड, ठीक है, फिर भी पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया है उस पे इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा, और वो इंटरेस्ट कितने परसेंट से होगा, 6% पर एनम, ठीक है। ये इंटरेस्ट पार्टनर को डीड ना एग्जिस्ट होने पे भी मिलेगी। तो ठीक है, आज के ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए हैं। आगे हम ऐसी और वीडियोस भी लाएंगे और आपकी पार्टनरशिप पूरी तरीके से रिवाइज होगी, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है।
और हम इसी तरीके से पार्टनरशिप को पूरी तरीके से रिवीजन करेंगे।